बॉल पॉइंट पेन को उसका नाम मिला है उसके टिप में लगे उस छोटे से बॉल से, जो लिखते वक्त रोल ऑन डिओड्रेंट पर लगे रोलर की तरह घूमता है ताकि स्याही पूरे पन्ने पर अच्छी तरह से फैल सके। वो बॉल इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखना लगभग नामुमकिन है। इस पेन में लगे बॉल का डायमीटर इंच के 2000वें भाग से भी कम है, मगर स्याही बॉल के ऊपर कैसे आती है? एक बॉल पॉइंट पेन बनाने की शुरुआत होती है प्लास्टिक की पतली ट्यूब्स में स्याही भरने से, जिनसे कार्ट्रिज बनते हैं और उनमें ही पेन के अंदर स्याही भरी होती है। इसमें जिस स्याही का इस्तेमाल होता है उसे जेल इंक कहते हैं, क्योंकि वो जेल जैसी गाढ़ी होती है। ये एक ऑयल बेस्ड स्याही होती है जो पौधों से मिलने वाले थिकनर में तेल मिलाकर बनाई जाती है। इसमें कार्बन मिलाकर उसे काला बनाया जाता है और अलग अलग रंगों की स्याही बनाने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होता है। सबसे अहम है स्याही का गाढ़ापन। उसे मोटर ऑयल जितना गाढ़ा होना चाहिए ताकि वो बॉल और कागज पर चिपक सके, मगर वो इतनी भी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए कि कागज पर लिखते वक्त वो बॉल से बाहर ही ना आए। इस मशीन में 1 घंटे में 11,000 ट्यूब की दर से स्याही भरी जाती है। हर ट्यूब में इतनी स्याही होती है कि उससे कम से कम 400 मीटर लंबी लाइन खींची जा सके। इन ट्यूब्स में स्याही भरने के बाद उनमें राइटिंग टिप लगा दी जाती है, जिससे पेन के अंदर लगने वाला कार्ट्रिज तैयार होता है। पहले लगाते हैं छोटा सा प्लास्टिक नोजल। वो स्याही भरी ट्यूब के लिखने वाले हिस्से से जुड़ा होता है और वो एक फनल की तरह काम करता है, जिससे ट्यूब से स्याही बाहर निकलती है और बॉल से होती हुई कागज पर आती है। जब ये नोजल लगा दिया जाता है तब स्टेनलेस स्टील सॉकेट से बनी एक टिप भी लगा दी जाती है, जिसके अंदर बॉल लगी होती है और उसे नोजल से जोड़ते ही पेन का राइटिंग टिप तैयार हो जाता है। ये उसके अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाती है। बस इतनी जगह होती है कि वो अंदर घूम सके। इस तरह से स्याही सूखती नहीं, ना ही उस वक्त तक बाहर निकलती है जब तक हम लिखना शुरू नहीं करते। जब हम पेन को कागज पर दबाते हैं तब वो बॉल सॉकेट के अंदर घूमती है और उसमें स्याही लिपट जाती है, जिससे हम लिख पाते हैं। ये छोटी बॉल कार्बनाइज्ड टंगस्टन की बनी होती हैं, जो कार्बन और टंगस्टन को मिलाकर बनाई जाती हैं, जो आसानी से घिसता नहीं। इससे ही ड्रिल बिट्स और वो औजार बनते हैं जिनसे लोहा काटा जाता है। जब ये राइटिंग टिप प्लास्टिक ट्यूब से जोड़ दिए जाते हैं तब ट्यूब को कुछ देर के लिए सील कर दिया जाता है, जिससे पेन बनाते वक्त स्याही बाहर ना गिरे। एक मशीन उसके ऊपर काले रंग का कैप लगा देती है और उसके दूसरे किनारे पर ग्लू भरकर उसे बंद कर देती है। इसके बाद कार्ट्रिज में राइटिंग टिप लगाए जाते हैं और वे एक गोल मशीन में डाले जाते हैं, जहां राइटिंग टिप बाहर की ओर निकले रहते हैं। उस मशीन को सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, जो पेन को 1 मिनट में 1000 बार घुमाता है। इस तरह से घुमाने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, जो स्याही को मशीन के केंद्र से राइटिंग टिप्स की ओर ले जाता है ताकि पेन लिखना शुरू कर सके। इस दौरान वो स्याही में मौजूद हवा के बुलबुलों को भी निकाल देता है ताकि वो अच्छी तरह से लिख सके। जब मशीन उन्हें घुमाना बंद कर देती है तब एक वर्कर हर इंक कार्ट्रिज से एक चित्र बनाकर देखता है कि स्याही अच्छी तरह से निकल रही है या नहीं। कुछ को लैब में भी जांचा जाता है और वहां देखते हैं कि वो कितने लंबे समय तक लिख सकती हैं। उन्हें एक मशीन में डालते हैं जो एक गोल पैटर्न बनाती है और ये देखा जाता है कि क्या उससे इतनी लंबी गोल लाइन बन रही है कि उन्हें फैलाने पर वो कम से कम 400 मीटर लंबी हो। अगर स्याही इतनी देर तक लिखती है तो मतलब है कि वो कार्ट्रिज सही है। एक तरफ तो इन कार्ट्रिजेस की जांच होती है, मगर दूसरी तरफ गर्म प्लास्टिक से एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से वो प्लास्टिक बॉडी बनाई जाती है जिनमें ये कार्ट्रिज लगाए जाते हैं। वो मशीन सांचे में गर्म प्लास्टिक इंजेक्ट कर देती है। इस पेन के लिए पारदर्शी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम अंदर लगे कार्ट्रिज को देखकर अंदाजा लगा सके कि उसमें कितनी स्याही बची है। उसके ढक्कन भी उसी पारदर्शी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के बाद पेन को असेंबल किया जाता है। सबसे पहले एक मशीन से हर प्लास्टिक पेन बॉडी को एक लाइन में रखा जाता है ताकि सबका मुंह एक ही दिशा में हो। उसके बाद प्लास्टिक का वो टुकड़ा लगा दिया जाता है जो पेन की बॉडी और ढक्कन के बीच के अंतर को जोड़ता है। फिर एक नर्म रबर लगाते हैं ताकि हमारी उंगलियों को परेशानी ना हो। इसके बाद स्याही से भरे कार्ट्रिज, जिसमें राइटिंग टिप और बॉल भी लगे होते हैं, उसे लगा दिया जाता है।
एक बार ये हो जाए तो उसके बाद एक मशीन राइटिंग टिप पर लगी टेम्पररी कैप को खींचकर उसकी जगह एक सिल्वर कलर की प्लास्टिक से बना कोन लगा देती है, जिसके बीच में एक सुराख होता है जिसमें राइटिंग टिप फिट हो जाता है। ये कोन रोलिंग बॉल वाले सॉकेट को स्थिर बनाता है ताकि लिखते समय दबाव पड़ने पर वो मुड़े नहीं। इसके बाद ढक्कन लगा दिए जाते हैं। ये बॉल के पीछे हवा नहीं जाने देते, जिससे स्याही सूखती नहीं और लिखते समय अच्छी तरह से बहती रहती है। अब भले ही पेन सीधा रखा हो या उल्टा, जब तक ये ढक्कन लगा है तब तक स्याही नहीं सूखेगी और पेन स्याही खत्म होने तक बखूबी लिखता रहेगा। ढक्कन लगाने के बाद ये बॉल पॉइंट पेन अपना निशान छोड़ने को तैयार हो जाते हैं।